दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान में पाया जाता है थार रेगिस्तान, जो दुनिया का 17वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है और 9वां सबसे गर्म उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान है। कहने का अर्थ यह है कि ये रेगिस्तान कर्क रेखा से थोड़ा ही ऊपर है, तो ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और शीतोष्ण क्षेत्र के बीच में आता है। इसलिए इसको उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान कहा जाता है। इसका विस्तार भारत के राजस्थान और पाकिस्तान के सिंध में लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हालांकि थार का थोड़ा बहुत हिस्सा आपको गुजरात और पंजाब में भी देखने को मिलता है, परंतु 85 से 90% हिस्सा राजस्थान में ही मौजूद है। अब सवाल उठता है कि ये रेगिस्तान बना कैसे। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है अरावली पर्वतमाला, जो कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है। ये पर्वतमाला राजस्थान को लगभग आधा आधा पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में बांट देती है। और जब दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं यहाँ आती हैं तो बस इस पर्वतमाला के समानांतर होकर गुजर जाती हैं। यानी कि पूर्वी भाग में तो बारिश होती है, लेकिन पश्चिमी भाग में नहीं पहुंच पाती हैं। साथ ही बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं इस पर्वतमाला से टकरा के अपनी नमी खो देती हैं, या फिर आते आते ही अपनी नमी खो देती हैं। परिणाम स्वरूप जो पश्चिमी भाग है वहां बरसात होती नहीं है और पश्चिमी हिस्से में मरुस्थल का निर्माण हो जाता है। अब जाहिर सी बात है कि ये रेगिस्तान बहुत पुराना है, क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत पुरानी है। इसी वजह से यहाँ पर खेती का नामो निशान नहीं है और लोग पानी के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करते हैं। पानी की इसी समस्या को हल करने के लिए जन्म हुआ इंदिरा गांधी नहर का, जिसे राजस्थान नहर, राजस्थान फीडर या फिर गंग नहर भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर इस नहर के निर्माण की बात की जाए तो इसका इतिहास आजादी मिलने से भी पुराना है। हुआ ये था कि 1927 में बीकानेर और गंगानगर में पानी की बहुत भयंकर किल्लत हो गई थी, और इसे ही दूर करने के लिए बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने एक नहर निर्माण का कार्य शुरू करवाया था, जिसे उन्होंने गंग नहर का नाम दिया था। सबसे पहला नाम क्या था? गंग नहर था। ये नहर आज भी आपको श्री गंगानगर में देखने को मिल जाएगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय ये जो नहर थी, ये सिर्फ बीकानेर और श्री गंगानगर के लिए थी। सिर्फ ऊपर ऊपर के इलाके थे जो कवर हो रहे थे, बाकी पूरे राजस्थान के लिए काम नहीं हुआ था। जब भारत को आजादी मिली तो भारत सरकार ने यह देखा कि राजस्थान का यह हिस्सा पानी के लिए बहुत ज्यादा मोहताज है। इसी कारण 31 मार्च 1958 को तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने इसका पुनर्उद्घाटन किया। और इस बार ये नहर चूंकि उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान के लिए थी, इसलिए इसका नाम बदलकर राजस्थान नहर कर दिया गया। अगर इसके उद्गम स्थल की बात की जाए तो आपको पता है कि पंजाब में सतलज और ब्यास नदी का एक संगम आता है, जो कि फिरोजपुर और तरन साहिब जिले के बिल्कुल सीमा पर स्थित है। और इसी संगम पे बना हुआ है एक बैराज, जिसका नाम है हरिके बैराज, जिसको हरिके पतन के नाम से भी जाना जाता है। और यहीं से शुरू होती है राजस्थान नहर या फिर इंदिरा गांधी नहर। ये नहर हरिके बैराज से शुरू होकर पंजाब में लगभग 169 किलोमीटर तक बहती है। इसके बाद ये हरियाणा को पार कर राजस्थान पहुंचती है और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में 35 किलोमीटर बहने के बाद मसीता वाली हेड पे पहुंचती है। तो इसका अर्थ ये है कि 169 किलोमीटर तो ये हो गए और 35 किलोमीटर ये हो गए, तो टोटल 204 किलोमीटर की ये नहर हो जाती है। और इसी को इस नहर का पहला हिस्सा भी कहा जाता है, जिसका नाम है राजस्थान फीडर। सवाल बन सकता है, याद रखो, राजस्थान फीडर हरिके बैराज से मसीता वाली हेड तक चलती है, 204 किलोमीटर। इसके बाद ये राजस्थान में बहना शुरू करती है और 10 जिलों को सीधा फायदा पहुंचाती है। इनमें हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर शामिल है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि मसीता वाली हेड से लेके जैसलमेर के मोहनगढ़ तक ये लगभग पूरा पश्चिमी राजस्थान कवर करती है, और इस बीच इसकी जो टोटल लंबाई है वो 445 किलोमीटर होती है। और इसी हिस्से को राजस्थान नहर या मुख्य नहर कहा जाता है। और इसके बाद एक तीसरा हिस्सा और है इस नहर का, जो कि जैसलमेर के मोहनगढ़ से 0 पॉइंट से शुरू होता है और गडरा रोड तक जाता है, जो कि बाड़मेर के अंदर है। और इसकी लंबाई लगभग 90 किलोमीटर हो जाती है। याद रखना, ये जो तीसरा हिस्सा है ये इस वक्त निर्माणाधीन है। जैसे ये पूरा हो जाएगा तो इस नहर की टोटल लंबाई हो जाएगी 739 किलोमीटर। ऊपर 204 फीडर, इसके बाद 445 मुख्य नहर और 90 किलोमीटर का निर्माणाधीन है।
टोटल कितना हो जाएगा? 739 किलोमीटर। अगर इस नहर के सिंचित क्षेत्र की बात की जाए तो इस नहर की जो टोटल वितरिकाएं हैं, मतलब इस नहर से भी छोटी छोटी नहरें निकलती हैं, वो लगभग 5606 किलोमीटर में फैली हुई हैं, जिससे इसका टोटल सिंचित क्षेत्र लगभग 19.63 लाख हेक्टेयर आंका गया है। यानी कि 19.63 लाख हेक्टेयर में ये सिंचाई कर सकती है। लेकिन साल 2017 में पानी की कमी को देखते हुए इस सिंचाई क्षेत्र को घटा दिया गया था, लगभग 16.17 लाख हेक्टेयर कर दिया गया था। तो याद रखना 16.17 लाख हेक्टेयर है इस वक्त। इस नहर के बनने से पूरे पश्चिमी राजस्थान में पेयजल की जो कमी है वो काफ़ी हद तक पूरी हुई, और इसके अलावा यहाँ पर सिंचाई क्षेत्र भी काफ़ी हद तक बढ़ गया था। तो इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ। जल भराव की वजह से इस नहर के आसपास के हिस्से में लवणता थोड़ी सी बढ़ गई, और साथ ही कुछ एक प्राकृतिक वनस्पतियों का भी नुकसान हुआ। अब जाहिर सी बात है, कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। तो इस नहर ने काफ़ी कुछ बदल दिया राजस्थान के अंदर। एक आखिरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि 2 नवंबर 1984 को राजस्थान नहर का नाम बदल के इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया था। सवाल बन सकता है, तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। तो दोस्तों, ये हो जाती है इंदिरा गांधी कैनाल। आई होप आपको समझ में आई होगी और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।